साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं, कि वो सब जगह है। इसलिए उसको कहते हैं जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। क्यों? जहां भी जिसने तुम्हें पुकारा वहीं प्रकट हो दिया सहारा। द्रौपदी की लाज जा रही थी, पुकारा भगवान के नाम का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। किस रूप में? वस्त्र बादल बनके। और जब हम सुनते हैं कि उस भिलनी, उस मीरा को विष दिया और मीरा ने भगवान के नाम का स्मरण किया, तो भगवान किस रूप में आ गए? अमृत के रूप में। इसीलिए तो उसको कहा गया है जहां भी जिसने तुम्हें पुकारा वहीं प्रकट हो दिया सहारा। वो वहीं प्रकट हो जाता है, लेकिन जिस रूप में, तो वो रूप आदमी कब परमात्मा का समझता है? जब उस ज्ञान को प्राप्त करता है, उस नाम का स्मरण करता है। और कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होत में जाना। वो प्रेम है क्या चीज? जब मीरा के पास जीवन में मीरा ने भी उस प्रेम को प्रकट किया। प्रेम क्या है? जब तक किसी भी चीज से आदमी प्रेम नहीं करता। एक बच्चा है खाने से प्रेम करता है, एक आदमी नौकरी से प्रेम करता है, एक व्यक्ति पढ़ाई से प्रेम करता है। धुन लगती है, जब तक ऐसी धुन लगती है, ऐसी धुन लगती है कि मुझे आईएएस बनना है, ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जब तक प्रेम नहीं होता है तब तक वो उस लक्ष्य को, उस चीज को प्राप्त नहीं करता। ठीक ऐसे ही हम भी अपने जीवन के अंदर जब तक प्रेम नहीं करेंगे, अभी प्रेम नहीं है, हम भी भगत हैं, हमने भी ज्ञान लिया है। क्या तुम्हारे अंदर मीरा जैसा, क्या तुम्हारे अंदर नरसी जैसा, क्या तुम्हारे अंदर धन्ना जैसा, क्या तुम्हारे अंदर द्रौपदी जैसा प्रेम है? बताओ। प्रेम प्रेम सब ही कहे, प्रेम न चीने कोई, और प्रेम चीने हरि मिले। कि प्रेम जब आदमी करता है, मीरा ने प्रेम किया, महलों की दीवार को तोड़ा, प्रभु से नाता जोड़ दिया। एक मेवाड़ की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया, महलों की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़। जब प्रेम हुआ, इसीलिए कहा जब तक प्रेम नहीं होता है, और जब आदमी को प्रेम होता है वो संसार के अंदर कोई बंधन में नहीं। क्योंकि भगवान भी कहते हैं अर्जुन मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। कि जो इन सब से परे हो गया, निर्माण मोहा, जिसके अंदर मुझे मान मिला, मुझे सम्मान मिला, मेरा अपमान हो गया, मेरे को पूछा नहीं, मेरे से कुछ बोला नहीं। निर्माण मोहा जित संग, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जो मान से सम्मान से ऊपर हो गया है, जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, और जिसने कहा जीवन के अंदर सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया देव। इन सब से हे अर्जुन वही व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। उसके अंदर एक ही चीज है, और वो क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। तो आज हम आप भी ऐसे सदगुरु के सानिध्य में हैं। आइए गुरु महाराज जी ने जो हमको ज्ञान दिया उसका भजन करें, उसका स्मरण करें, क्योंकि वही व्यक्ति उनको समझ सकता है। गुरु महाराज जी को जो अपने जीवन के अंदर भजन करता है, हर कोई नहीं समझ सकता। अगर आप देखिए जीवन के अंदर एक व्यक्ति कहता है मैंने गुरु महाराज जी से ये कहा, मेरा काम पूरा हो गया, मैंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई, ये हो गया। तो हमने कहा गुरु महाराज जी से संसार की चीज मांगते रहते हो, एक बार खुद उसको तो मांगो कि गुरु महाराज जी केवल मुझे आपका स्वरूप का दर्शन चाहिए। तो आप देखिए क्या वो देगा नहीं? जब हम संसार की वस्तुओं को मांगते हैं वो दे देता है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन जिस दिन आप स्वयं उसको मांगेंगे
क्या वो आपको मिलेगा नहीं? लेकिन उसके लिए प्रेम चाहिए, उसके लिए जीवन के अंदर समर्पण चाहिए। तो इसीलिए आज हम सब के परम प्यारे श्री विभू जी महाराज जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। और उनकी लीलाएं ऐसा लगता है वास्तव में जैसे गोपियों को भगवान श्री कृष्ण चाहते थे, ऐसे हमारे श्री विभू जी महाराज जी हैं। जब देखो वो पढ़ाई करते थे 6-7 में, तो एक बार क्या हुआ, जय पहले तो फोन चलते नहीं थे और हमको बोला भाई जी आप जो है मैं आ रहा हूँ और मेरा प्रोग्राम रखो। तब वो 6 और 7th में पढ़ते थे। तो हमने कहा ठीक है। तो उसी समय 1 घंटे में जो है सरदे जी महाराज जी का प्रोग्राम तय हुआ और उन्होंने कितने कार्टून टॉफियों की मंगाई। रात भर नाचते रहे नचाते रहे, सबको 4 बज गए नचाते नचाते। लेकिन हम लोगों ने कहा भैया आप थक गए होंगे। कहा कि जब ये सब मेरे भक्त थक जाएंगे तब मैं सोचूंगा मैं भी थक गया। तब तक मैं नहीं, लेकिन सब थक गए। तब जो है हमारे सरदेव जी महाराज कहने लगे बताओ तुम लोगों को और नृत्य करना है कि थक गए हो? कहा जब आप ही नचाने वाले, जब आप ही सब कराने वाले, तो जब आप चाहोगे तभी हम थकेंगे, अगर आप नहीं चाहोगे तो हम भी थकने वाले नहीं हैं। तो कहने का मतलब है वास्तव में जो उनकी महिमा को समझता वही जानता है। तो अब जो है केक का आरती होगी, उसके बाद केक कटेगा। आप सभी लोग प्रसाद भंडारा खा करके जाएंगे और अपने जीवन को महान बनाएंगे। एक बधाई है, उसके बाद आरती होगी। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।